माया के भंडारे न जाए साथ में प्यारे। जिसे तू मानता अपना वही तुझको जलाएगा। ओ मलाया साथ कुछ बंदे ना तेरे साथ जाएगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। धर्म का बीज ना बोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बोए राह में कांटे कहाँ से फूल पाएगा। ओ मलाया गया तू भूल वो वादा, वहाँ करके जो तू आया। कमाई पाप की माया, प्रभु को तूने बिसराया। वहाँ ना चल सके कोई बहाना जो बनाएगा। ओ मलाया साथ कुछ बंदे ना तेरे साथ जाएगा। भरोसा कुछ नहीं पगले, तेरी इस जिंदगानी का। तेरा जीवन समझ ले है बबूला एक पानी का। न जाने किस घड़ी किस मोड़ पे ये फूट जाएगा। ओ नालाया साथ कुछ बंदे ना तेरे साथ जाएगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो ये जीवन की सच्चाई कि ना कुछ साथ लाए और ना कुछ लेकर जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आधा सच है आधा झूठ है। लेकर तो बाबा कहते हो बहुत कुछ आते हो। जब घर से आत्मा चलती है तो बाप कभी बेटी को खाली हाथ थोड़ी विदा देता। बाबा कहता है एक पिता अपनी बेटी को खाली हाथ कभी विदाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आधा सच है आधा झूठ है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। बाबा कहता है जब तुम परम धाम से नीचे आते हो ना तो बाबा कहता है तुम भरपूर होकर आते हो बाप के घर से। और बाबा कहता है लेकिन अब यहाँ बैठकर क्या कहते हो कि कुछ साथ नहीं जाएगा।
क्यों नहीं जाएगा? बाबा कहते हैं बच्चे क्योंकि कहाँ बैठे हो अभी? माया नगरी में, रावण राज्य में। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आत्मा तक को तो बाबा कहता है तुम बेच बैठे इन मकान दुकान रिश्तों के नाम पर। बिकती है आत्मा। आत्मा को हम क्या कहते हैं? शांति, सुख, प्रेम, आनंद। सोचो, ये जीवन में एक एक चीज जो हमने कमाई है ना, हमारा घर, मकान, दुकान, ये हमने अपना सुख शांति बेचकर कमाई है। और अब हम क्या कह रहे हैं कि साथ तो कुछ नहीं जाएगा। इस कुछ में हम क्या मानते हैं? कुछ में हमको यही मकान दिखते हैं, यही प्रॉपर्टी दिखती है, ये संबंध, बच्चे दिखते हैं। इसी को तो कहते हैं कि कुछ साथ नहीं जाएगा। तो मन में बड़ा दुख पहुंचता है कि अच्छा, साथ नहीं जाएगा। तो फिर तो शोक है ना, क्योंकि पूरा जीवन तो यही सब करते जा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार तैयार करते हैं, किस लिए? छोड़ के जाने के लिए। तो फिर अंत में वो दुख का एहसास आत्मा करती है कि सारा जीवन मैंने दाव लगाया और ये कह रहे हैं कि साथ कुछ नहीं जाएगा। तो वैराग आता है टेम्परेरी। टेम्परेरी आता है क्योंकि हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि बाद में, मरने के बाद तो किसने देखा क्या मिलता है नहीं मिलता। कम से कम यहाँ जो मेरा है इसको तो भोग लूं। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो ये आधा सच है आधा झूठ है। लेकर बहुत कुछ आते हो, लेकिन बाबा कहता है लास्ट में माया नगरी रावण में बैठे हो ना। बाबा कहता है बच्चे ये माया तो किसी की सगी नहीं बनती। ये देह, बाबा कहता है जिसमें बैठकर आप ज्ञान सुनते हो ना, बाबा कहता है इस देह को ही देख लो। अगर भगवान की बात हमको लगे कि पता नहीं सच है कि झूठ है, अपने शरीरों को ही देख लेते हैं। सिर्फ दाल रोटी पे चल रहे हैं ये? क्या कहोगे? नहीं जी, अंग्रेजी दवाइयां रोज खरीद के ले आते हैं, इतनी महंगी महंगी कर रहे हैं ना। बाबा कहता है इसी को तो मैं कहता हूँ कि ये क्या है। बाबा कहता है ये पतित दुनिया है। मौत को टालने के, मौत को दूर रखने के, मौत को सहज बनाने के बाबा कहता है तुम्हारे पास इलाज है। लेकिन बाबा कहता है फिर भी मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। अकाले मृत्यु। बाबा कहता है बच्चे जाना पड़ेगा। और ये भी सत्य है, बाबा कहता है यहाँ का कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम, बाबा कहता है, भगवान के बच्चे। और भगवान के बच्चे अपना किसको मान कर बैठे हैं? ये बाबा कहता है इस काया को जो रोगी है, इस मन को जो उदास है, चिंताओं से भरा पड़ा है, इस धन को जो जितना भी कमाते हैं पूरा ही नहीं पड़ता, और इन संबंधों को जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हर्ट करते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, और जब दुनिया से चले जाते हैं तो जैसे हमारे जीवन में एक परमाणु बम फट जाता है। बाबा कहता है बताओ, इन सब चीजों को बाबा कहता है आप अपना मानते हो। ये बाबा कहता है दुख के बीज हैं। आपका तन, आपका मन, आपका धन, आपके जन, आपके संबंध बिना चिंताओं के निभाते हैं क्या रिश्ते? कहते हैं एक दूसरे की फिक्र हो जाती है, थोड़ा सा कोई लेट आ जाए, एक बीमार हो दूसरा रोटी पहले छोड़ देता है। यही तो कलयुग है। यही तो बाबा कहता है देखो इन्फेक्शन फैलता है आत्मा से आत्मा के अंदर। एक कमजोर होता है, एक रोता है तो दूसरे की आंखों में भी झट से आंसू आ जाते हैं। कहते हैं हम बहुत इमोशनल है ना, तो ऐसे रोने को तो हम अपनी ताकत मानकर बैठे हुए। कोई नहीं रोता तो कहते हैं इसको प्यार ही नहीं है मुझसे। तो क्या करे फिर, प्यार तो है इसलिए रोना पड़ता है। रो के जताना पड़ता है कि हाँ भाई प्यार तो करते हैं। जो जितना ज्यादा रोता है वो उतना ज्यादा प्यार करता है।
तो बाबा क्या समझाते? बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर तुमको राजी रहना है। कहते हैं ना, जीवन में कोई दुख आता है, कहते जैसे भगवान की मर्जी, उसकी मर्जी के आगे तो किसी की चलती नहीं। ये कहकर हम क्या करते हैं, एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। लेकिन सच सच बताना, ईश्वर की मर्जी कहने से भी क्या मन राजी हो जाते हैं? ना जी, ये मन कहाँ राजी होते, ये मन कहाँ राजी होते हैं। हाँ, तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे, यह जो है ना ईश्वर की नहीं, ये तो माया की भावी है कि तुम यहां से कुछ नहीं लेकर जाओगे। बाबा कहता है ये मेरी भावी नहीं है कि तुम कहते हो दुनिया से हम क्या लेकर जाएंगे, यहां से तो कोई सुई भी लेके नहीं जा सकती। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मेरी बनाई हुई भावी नहीं है, ये माया की बनाई हुई भावी है। क्योंकि सीता कहाँ बैठी है अभी? कहाँ बैठी है? सोने की मृग देखती है इस सोने की लंका में बैठकर। सोने की लंका तो धू धू करके जली है। दिवाली की तैयारी कर रहे हैं सभी। हम सब जानते हैं कि सोने की लंका जली है, तब जाकर ये सच्ची दिवाली मनी है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो तुमने कथाएं खूब सुनी, राम लीलाएं भी खूब देखी, क्या ये भी मुझे तुम्हें पक्का कराना पड़ेगा? तो बाबा कहता है इसका मतलब तुमने जो शास्त्र सुने ना, उस पर भी बाबा कहता है तुमको भरोसा नहीं आया। शास्त्र पढ़कर भक्ति करते, हमने तो बड़े बड़े मकान मांगे हैं उससे, झोलियां फैलाकर। नहीं मांगे क्या? दिवाली के दिन भी हम कर क्या रहे हैं? धन ही तो मांग रहे हैं। धन ही तो मांग रहे हैं ना। देखो दिवाली एक कैसा त्योहार बनाया। दिवाली आती है ना, हाँ, पूजा में तो लक्ष्मी की मूर्ति रखने से धन नहीं मिलता, लेकिन देख लो कि शाम के समय जब हम पूजा करने सब बैठते हैं ना, तो उस मूवमेंट से पहले जिसको जितना जो कमाना था वो कमा बैठता है। आप देखो ये जो 20 दिन चलते हैं दशहरे और दिवाली के बीच का ये जो गैप है ना, यहाँ सब कमा रहे हैं अभी। लक्ष्मी की पूजा तो ये दिवाली पे करें, लेकिन अभी देखो घर घर कबाड़ी घूम रहे हैं, सब अपना कबाड़ मार फेंक, कबाड़ी कमा रहे हैं इस समय। सफेदी वाले भी कमा रहे हैं इस समय, हलवाई भी खूब कमा रहे हैं, दुकानें देखो कैसे सजी पड़ी है। कुम्हार ये मिट्टी के दिए बनाएंगे, मिट्टी की मूर्तियां, ये भी कमाएंगे। फिर जो रुई बनाते हैं व्यापारी, जो सरसों से तेल निकालते हैं व्यापारी, ये भी खूब कमाएंगे। कमाना मन नोटों की बात है, इसको लक्ष्मी नहीं कह सकते हम, लक्ष्मी नहीं कह सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, दिवाली वो त्योहार है जहां देखो एक कबाड़ी से लेकर के हर किसी के लिए बाबा कहता है ये एक अवसर आया नोट कमाने का। तो फिर देखो जो फूल है ना, किसान फूल उगाते हैं, माली फूल उगाते हैं, तो फूल कितने बिकते हैं दिवाली के दिन। बम पटाखे जो बनाते हैं कितनी सेल होती है उनकी। हाँ, जो लाइटिंग इलेक्ट्रिक के जो आइटम बनाते हैं वो भी कितने बिकते हैं। अगरबत्ती, मोमबत्ती, देसी घी, कपूर, जो भी पूजा की सामग्री है वो कितनी बिकती है। चीनी कितनी बिकती है। सारे व्यापारी वर्ग सब खुश हो जाता है। दर्जी भी खुश, कपड़ा व्यापारी भी खुश, झाड़ू बनाने वाले भी खुश, बर्तन बेचने वाले भी खुश। देखो कैसा त्योहार है। हर वर्ग को हर वर्ग को क्या मिला? एक अवसर मिला कमाने का। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि दिवाली माना नवीनता। सब पुरानी चीजें कहते हैं कबाड़ी को दे दो, ये भी पुराना हो गया, वो भी पुराना हो गया। अच्छा, घर की चीजें तो बदल देते हैं, मजा भी आता है, पेंट कलर चेंज करा देते हैं,
मंदिर की मूर्तियां बदल देते हैं, करते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, आप में कोई परिवर्तन आया, कोई नवीनता हमारे जीवन में आई? ना जी। हम तो एक कप चाय का भी स्किप करने के उतनी भी पावर हमारे अंदर नहीं है कि हमें एक डॉक्टर अगर कह दे ना कि थोड़ा जूस पियो, चाय वाय छोड़ दो, तो हमारे तो आज अंदर उतनी भी पावर नहीं है। हाँ, पर्दे तौलिए उछाड़ हम सब बदल सकते हैं कि नए कंबल ले आएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, गहना पहनेंगे। देखो ज्वेलर्स की दुकान भरी पड़ी है, एक भी मुझे लगता नहीं ऐसा कोई होगा जो छू छू अछूता रह जाए कि हमारी दुकान पे तो ग्राहक ही नहीं आता दिवाली। है कोई? सब जगह जाते हैं। हाँ, कोई रसोई के आइटम खरीदता है, घरेलू उपकरण खरीदता है, कोई फर्नीचर नया ले आता है। हाँ, तो देखो, इसलिए कहा गया कि दिवाली क्या है? धनतेरस मनाई, लक्ष्मी का आह्वान किया। नोट तो हम पहले ही कमा के बैठे हैं, नोट तो पहले ही कमा लिए। इसलिए कहते हैं दिवाली साल में एक ही बार आए तो ठीक है। सोचो हर महीने दिवाली आ जाए तो आ सकती? बाबा कहता है नहीं बच्चे, राम एक ही बार आएगा पूरे कल्प में। एक ही बार वो कहता है मैं तुमको इस वनवास से निकाल कर अयोध्या परम धाम लेकर जाऊंगा। शास्त्रों में तो लिखा गया है कि हर युग में भगवान का अवतार हुआ, कभी कृष्ण बनकर तो कभी राम बनकर। बाबा कहते हैं बच्चे मैं हर युग में आया, कहते हो मेरे 24 अवतार हुए, फिर कहते हो कि मैं कण कण के अंदर बैठा हूं, फिर कहते हो कि मैं कुत्ते बिल्ली में भी हूँ, पत्थर में भी हूँ, पानी में भी हूँ, पेड़ पौधों में भी हूँ। बाबा कहता है फिर भी ये दुनिया इतनी दुख धाम बन गई, बन गई। बूढ़े माँ बाप को औलाद नहीं रख रही घर पे, बच्चों को प्रॉपर्टी बेचते हैं, माँ बाप को ही पता नहीं चलता कि बच्चे प्रॉपर्टी बेच बैठे हैं। क्या कहोगे इसको? सीता को ये खबर ही नहीं है आज कि मैं रावण की नगरी में बैठी हूँ। सीता इसको अपना घर मानकर बैठी है और ये सोचकर बैठी है कि मैं भगवान को याद करूं तो भगवान मेरे दुख दूर कर देगा। भक्ति कर रहे हैं लोग, दिवाली के नाम पर भी भक्ति ही चल रही है। ये इतना बड़ा जो आडंबर चल रहा है, साफ सफाई का, खरीदा बेची का, ये किस लिए चल रहा है? कहते हैं जी घर में साफ सफाई होगी, और ऐसी सफाई तो हम सारा साल भी नहीं करते। सिर्फ किसके लिए कर रहे हैं? माँ लक्ष्मी आएगी। आई कभी किसी ने देखी? हमारी तो आज इतनी आंखें फूटी पड़ी है, हम नोटों को, नोट आते हैं ना घर में जब, खूब कमा के ले आते हैं। इस बार दिवाली पे खूब अच्छी सेल हो गई, खूब कमा लिया। माया कहती है ये आ गई तेरे घर में लक्ष्मी, अब लगा इसको कहाँ लगा? तो क्या लगाएंगे फिर? बाबा कहता है तुम तो भिखारी हो, बच्चों को भी भिखारी बनाओगे। यही तो करेंगे। हाँ, बच्चों की शादियां करा देंगे, फिर और क्या करोगे? कुछ पैसा आएगा, कहेंगे बीमारी के लिए रख लो, बुढ़ापे में काम आएगा। इस लक्ष्मी का भी हमने क्या सदुपयोग किया वैसे देखा जाए? किया कुछ? बाबा कहते हैं बच्चे इस लक्ष्मी की बात ही नहीं थी, ये तो झूठी लक्ष्मी है, ये किसी की भी नहीं है। तभी तो कहते हैं कि मुर्दा जब कफन में जाता है तो फिर जेब वहां कोई नहीं लगाते, किसी दर्जी को देते ही नहीं वो चादर बनाने के लिए कि कम से कम साइड से कोई तुरपाई तो कर दे, कोई सिलाई तो कर दे। आज तक हमने बिना सिला कपड़ा नहीं पहना। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात किसकी है सारी? बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है अभूल बनाने की तुमको। सब आत्माएं, बाबा कहता है अभी कौन बने हो? भिखारी बने हो। मांगते हो झोलियां फैलाकर तो लक्ष्मी जी के सामने बैठ जाते हो, बैठ जाते ना, लक्ष्मी जी की आरती गाते। घर के ही नोट सिक्के निकाल कर उन पर ही हम कुमकुम लगा रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कुमकुम लगानी थी। कुमकुम होती है ना,
क्या निशानी है उसकी? लाल रंग का, उसमें चावल भी डाल देते हैं, तिलक लगाते हैं। बाबा कहते हैं पहले तो खुद को ही भूले बैठे हो। इन कागज के नोटों को क्या तिलक लगाते हो? चांदी के सिक्के ले आते हैं, गोल्ड के सिक्के ले आते हैं, धातुएं खरीदते हैं, छोड़ते हम कुछ भी नहीं है दिवाली। और यही सिक्के पूजा पाठ करके फिर तिजोरी में वापस रख देते हैं। बड़े कभी अगली दिवाली पे अगर हमने अब आज 2 सिक्के रखे, अगली दिवाली पे 2 के 4 हुए। ये कैसे बीज हमने डाले जो कभी अंकुर फूटे ही नहीं। अंकुर फूटे नहीं। देखो दुनिया में क्या होता है, जब कोई बीज बोता है ना तो उसको हवा लगाई जाती है, उसको धूप दी जाती है, तब अंकुर फूटता है। लेकिन हम इन नोटों के साथ क्या करते हैं, इनको अलमारी के लॉकरों में बंद करते हैं। और क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, मेरापन आता है ना कि मेरा पैसा। कभी हवा लगाई इन्हें? दिवाली की रात को हम इन्हें हवा लगाते हैं बस, फिर वापस रख देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान धन है। ज्ञान धन बाबा कहते हैं, आज की मुरली में था ना, सुबह बाबा ने कहा, बाबा कहता है मुरली के जो पॉइंट्स है ना, इनका बाबा कहता है मनन चिंतन करो। नई नई पॉइंट्स बाबा कहता है बनाओ, सुनाओ। तो बाबा कहता है फिर बाप भी खुश हो। तुम ही तो बाबा कहता है वो आत्माएं हो जो मेरे संजय हो। एक की बात थोड़ी है। दाल रोटी तो सभी खा रहे हैं, सभी खा रहे हैं ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे सबको पुरुषार्थ करना है। सिर्फ इसको पुरुषार्थ नहीं मान के बैठ जाना कि हम 9 बजे की मुरली सुन रहे हैं। सुनने के नंबर नहीं, बनने के नंबर। वो कहता है तुमको फरिश्ता बनना है। बिना सुने तो नहीं बन सकते, क्योंकि सुनकर ही तो पता चलेगा कि मुझ में क्या कमी है, क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो ज्ञान का इंजेक्शन है ना, जिसको लगता है वही जानेंगे। किसी को कोई इंजेक्शन एक डॉक्टर देता है तो उसको अपनी हेल्थ में एक इम्प्रूवमेंट दिखती है, अंदर से ताकत महसूस करता है। तो बाबा कहता है कि ज्ञान का इंजेक्शन जिसको मिलेगा ना, वही बाबा कहता है इसकी कीमत जानेगा। और बाबा कहते सर्विस से ही बाप बताएंगे कि इनको इंजेक्शन लगा है कि नहीं। मजे की बात है, पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं ना बच्चों को, तो बच्चों की फिंगर पे वो एक स्याही का मार्क लगा देते हैं, जैसे हम वोट डालकर आते हैं तो तब बना देते हैं कि इस बच्चे ने पोलियो ड्रॉप्स पी लिए हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम में से किसने ज्ञान का इंजेक्शन लिया या नहीं लिया। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे पुरुषार्थ से कि तुम कितने लायक बनकर दूसरों को लायक बनाते हो। तब बाबा कहता है मुझे पता चलेगा कि हाँ इंजेक्शन की डोज इसने ले रखी है। तो आज की मुरली में बाबा क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे देखो मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है, आत्माओं का भी स्टॉक है ना। हाँ, बाबा कहते हैं देखो, कहने को हम क्या कहते हैं कि कलयुग का अंतिम चरण है, लेकिन आज भी कितने बच्चे दुनिया में आ रहे, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो बाबा कहते एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। एक्टर बाबा कहता है इस संसार में एक्यूरेट नंबर ऑफ सोल्स कितना है, ये तो बाबा ने कभी डिक्लेयर नहीं किया। जैसे हम आसमान के तारे नहीं गिन सकते, सर के बाल नहीं गिन सकते, हो नहीं सकता। एक मुरली में बाबा ने इतना तो बताया था। बाबा कहते हैं देखो यहाँ पर आदमशुमारी होती है तो सरकारें क्या करती है, कुछ कुछ साल में जनसंख्या की गिनती की जाती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे कैसे कर सकते हो, वो जब वोटर लिस्ट बनाने आते हैं तो कई तो होते नहीं, कहते हैं कि ये तो गुजर चुके, कितने नए आ जाते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर तो कोई नहीं जानता कि इस एवरेज समय पर आज के समय कितनी आत्माएं दुनिया में है और कितनी
आ रही हैं, जा रही हैं, कोई नहीं जानता, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो तो किसी को पता नहीं है। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं नंबर ऑफ सोल्स जो है ना, बाबा कहता है ये कम जास्ती नहीं हो सकता कि तुम सोचो कि फलाने ने तो बहुत तपस्या करी होगी, हाँ वो तो धर्म पिता था तो उसको तो मुक्ति मिल गई होगी। बाबा कहता है नहीं, हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे, केवल और केवल ये साक्षी होने का पार्ट एक भगवान का है, क्योंकि बीज होता है ना वो निराकार होता है। बाकी बाबा कहता है हर आत्मा इस संसार में जग में आती है, अपना पार्ट खेलती है। कोई कोई है, बाबा कहता है कोई विरले हैं जिनके 84 जन्म पूरे हैं, और बाबा कहता है फिर कोई द्वापर की आत्माएं हैं, तो बाकी सब तो कलयुग की आत्माएं हैं। कलयुग की आत्मा बाबा कहता है ये ज्ञान नहीं सुनना चाहेगी, उनके लिए बाबा कहता है वही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है। तो यहाँ बाबा क्या समझाते, जैसे भक्ति का मान है वैसे ज्ञान का भी मान है। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी, कहेंगे क्या देखें। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय संसार में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। बाबा कहता है माया खूब नाच नचाएगी। हाँ, तो बाबा कहता है कुछ ऐसा भी होगा जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे। और देख लो अभी दिवाली का तो माहौल ऐसा है ना, कि हमको 1 घंटा मुरली सुनने को भी मिल रहा है। ये भी हमें लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। नहीं तो घरों में आना जाना और 36 प्रकार के काम है। बाबा कहते हैं बच्चे दिवाली तक रोटी तो नहीं छोड़ोगे, या इतना कहोगे कि हमने इतना काम किया, इतने नोट कमाए कि 20 दिन रोटी ही नहीं खाई। रोटी याद रहेगी ना, पानी याद रहेगा। तो बाबा कहता है फिर बाप क्यों भूल जाता है तुमको, बाप ही भूल जाता है जिसको बाबा कहता है तुमने याद किया कि हमको भव से पार उतार। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा ये ज्ञान का इंजेक्शन ले लेती है ना, बाबा कहता है उसकी बुद्धि बाजार में नहीं भटकेगी, नहीं भटकेगी। वाकई हम इस चीज को तो महसूस करते भी हैं कि कुछ सालों पहले एक दिवाली कुछ और होती थी हमारे, लेकिन आज हमारे जो फादर है ना, उनको हमने सारा जीवन ही देखा है, उनके ऊपर किसी भी त्योहार का कोई प्रभाव नहीं, रूटीन लाइफ है, मस्त रहते हैं अपना। तो हम सोचते थे कि हमें तो कितना कुछ करना होता है त्योहारों पर, इनको कुछ भी नहीं करना होता। तो आज हम महसूस करते हैं कि आज हम शायद उस रास्ते पर आ रहे हैं धीरे धीरे, कि हमारा जो एक होता है ना, हमारी जो टर्म्स होती हैं बाहर लोगों के साथ, जितना एक फैलाव होता है कि भागते दौड़ते हैं, लेन देन करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। बाबा भी मना नहीं करता, ध्यान रखना। बाबा कहता है बच्चे तुम मिठाइयों के डब्बे भले ही मत दो ना एक दूसरे को, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे मुख के बोल ऐसे होने चाहिए जो बाबा कहता है दूसरी आत्मा को सुख दे। ये मिठाई तो बाबा कहता है तुम बना सकते हो घरों में, दिल खुश मिठाई, लेकिन बनाएंगे कौन? बाबा कहता है ये मिठाई वही आत्मा तैयार कर सकती है जिसका एक योग संसार के सबसे बड़े हलवाई के साथ होगा। कैसा हलवाई है वो? उसको दुनिया कहती है तेरा पाना मीठा लागे। हलवाई किसी चीज में कोई कमी कर दे ना अगर, तो लोग कहते हैं ये समोसे मजेदार नहीं थे, आलू मीठे थे, इसके अंदर बेकार है। ये कैसा हलवाई है, इसकी तो उस मिठाई में स्मेल आ रही है, नहीं चाहिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मैं बाबा कहता है वो हूँ जिसको बाबा ने कई बार मुरलियों में क्या बोला, सैक्रीन, मीठी से मीठी चीज। बाबा कहता है इस दुनिया में कौन है, स्वयं परम पिता परमात्मा। तभी बाबा कहता है बच्चे तुम दुख में भी मुझे याद करते हो, भले ही कहते रहते हो जैसे भगवान की मर्जी, भगवान ने ही ले लिया, भगवान को ही प्यारा हो गया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कौन है इस संसार में सबसे मीठा, राम तुम आत्माओं का। बाकी दुनिया का तो खाकर और बीमारी बढ़ाएंगे,
देखते हो ना न्यूज में, नकली मावा बिकता है, क्या क्या होता है ना। तो यहाँ बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, इसके लिए दुनिया कितने पाप करती है। हाँ, बाबा कहता है पेट क्या मांगता है, 2 रोटी मांगता है, तीसरी नहीं खाई जाती। हाँ, और बाबा कहता है देखो दुनिया लगी हुई है नोट कमाने। और बाबा कहता है चलो दुनिया की तो फिर छोड़ो, लेकिन बाबा कहता है ये तो जो ज्ञान सुनते हैं मेरे बच्चे, वो भी बाबा कहता है गायब हो जाते हैं। कहते हैं दिवाली सर पर, कितनी दिवालियां सर पर आई और कितनी निकल गई, सर के बाल सफेद हो गए। क्या कमाया हमने, हर साल लक्ष्मी मनाई है हमने, और फिर भी हम खाली हैं। हर साल वही तैयारी करते हैं, वही सफाइयां, वही पेंट, वही लेन देन, लेकिन अंतरात्मा हमारी खाली थी, खाली है, और अंत में भी बेचारी ये बेरंग लौट जाएगी इस दुनिया से। क्योंकि जो हम कमाने में लगे हुए हैं ना, तिजोरियां भरने में, ये चाबियां तो कोई और संभाल लेगा। तैयार खड़े हैं पीछे वाले हमारे, या नहीं चाबी साथ ले जाएंगे। बस चलता तो ये कर ही लेते, चलता ना बस, वहां तो लिखा होता है, वहां अगर हम जाए ना शमशान भूमि, तो वहां लिखा हुआ है स्वर्ग का द्वार। शुक्रिया दोस्तों, मेरे इस अंतिम यात्रा में मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए। अगली यात्रा हम खुद तय करेंगे। शमशान तक तो हम खुद नहीं जा पाएंगे, वहां पर भी हमको, हम कल ये चीज सोच रहे थे कि वाकई ये संसार वाकई बहुत सुंदर बनाया भगवान ने। जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो वो भी किसी के सहयोग से दुनिया में आता है, और जब दुनिया से जाता है तब भी कुछ लोगों के सहयोग से अपनी यात्रा पूरी करता है। तो ये जो हमारा जीवन है, हाँ, ये जो हमारी जिंदगी है, ये कितने लोगों से जुड़ी हुई है। कितने लोग हमको दुनिया में मिलते हैं ना। हर आत्मा हमको सेवा दे रही है, दूध वाला दूध दे जाता है, सब्जी वाला सब्जी दे जाता है। भले ही हम पैसा देते हैं, देखो पैसा तो चलेगा बीच में, क्योंकि रोटी उसको भी तो खानी है। लेकिन सोचो अगर ये आत्माएं ये सब नहीं करती है, किसान अगर खेती नहीं करता, हम क्या खा लेते। कोई मकान बनाना नहीं जानता होता, तो हम कहाँ बैठते। किसी को कपड़ा सिलना नहीं आता, तो हम क्या पहनते। तो देखो ये सब आत्माओं का एक दूसरे के प्रति सहयोग है, लेकिन है व्यवहारिक, पैसा दो और काम लो। लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस व्यवहारिक संबंध को आप रूहानी संबंध में बदलो। ये बाबा हमको ट्रिक दे रहा है। नहीं तो दुनिया में जब हम व्यवहार में घुसते हैं ना, तो कुछ लोगों के तो व्यवहार हमको समझ में आते हैं कि मेरे जैसा ही है, ये भी विचार मिल जाते हैं तो किसी से अच्छी निभ जाती है। विचार नहीं मिलते तो अपनी औलाद से भी नहीं बनती, पति पत्नी की भी नहीं बनती। सारा खेल किनका है, संस्कारों का, विचारों का। तो बाबा कहता है मैं तुमको रास खेलनी सिखा रहा हूं, इसीलिए तो कि 84 तुम्हारे जन्म होंगे। 84 जन्मों में बाबा कहता है 84 घरों में जाओगे। कौन माँ बाप बनेगा, कोई भाई बहन, कोई पत्नी, कोई पति, कोई बच्चे, कोई दोस्त, कोई सहेली, कोई फ्रेंड, कितनों के साथ हमको डील करनी पड़ेगी। और इन्हीं के साथ तो हमारे कर्मों के अकाउंट आगे बनेंगे, बिगड़ेंगे, दोनों काम होंगे। तो बाबा कहता है उसके लिए ज्ञान कितना जरूरी है। कैसे बाबा कहता है तुम्हारा भाग्य जमा होता है, कैसे पुण्य जमा होते हैं वो जानो। जैसे दिवाली के पूजन में लोग तैयारी करते हैं ना, पूरी विधि से बैठते हैं लक्ष्मी जी के सामने, पूरी विधि से बैठेंगे कि लक्ष्मी जी की पूजा में क्या क्या सामान चाहिए, एक चीज भी छोड़ेंगे नहीं। नहीं तो कहेंगे लक्ष्मी तो नाराज हो जाएगी, ये चीज छूट गई तो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुमको यहाँ क्या सिखा रहा हूँ। बाबा कहता है कर्मों की गुह्य गति। वो पुण्य नहीं है कि हम सोचे कि हमने
लक्ष्मी पूजन ठीक से किया नहीं, कोई सामग्री छूट गई तो ये तो पाप चढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 दुनिया है जो लक्ष्मी पूजन नहीं करती है, सिर्फ हिंदू वर्ग है जो ये सब कर रहा है। मुस्लिम नहीं कर रहा, ईसाई नहीं कर रहे, और ये एक बहुत बड़ी मेजर कम्युनिटी है। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास हमसे बढ़िया पैसा है। हाँ? तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे, अगर तुमको चाहिए ज्ञान धन की लक्ष्मी, तो बाबा कहता है तुमको क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी जी दिखाई है कमल के आसन पर बैठी हुई। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले इस देह से न्यारे होगे। कहते हैं ना, कमल जो है ये कीचड़ में खिलता है। बाबा कहता है ये बात किसकी है? आत्मा की। आत्मा इस समय बाबा कहता है कहाँ बैठे? ये बाबा कहता है जिसको आपने मिट्टी माना इस तन को, तो बाबा कहता है इस कीचड़ के अंदर ये आत्मा रूपी बीज बाबा कहता है खिले। कीचड़ से नफरत मत करना, कीचड़ में ही खिलना। शरीर नहीं होगा तो ज्ञान क्या सुनो, शरीर नहीं होगा तो किसी की सेवा क्या करो, शरीर ही नहीं होगा तो बाबा कहता है बच्चे ज्ञान मार्ग में चलोगे कैसे? इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते? खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, बाप और वर्षा तुमको याद रहे। ये जब दिवाली पूजन करेंगे ना, तो सुबह इनकी हालत देखना। अगले दिन होता है ना, वो क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा डे होता है अगले दिन। कहते हैं लोहे को हाथ नहीं लगाएंगे। गोवर्धन गोवर्धन पूजा पूजा के के हाँ, गोवर्धन। तब ये सोते हैं 2 विश्वकर्मा दिन 3 दिन आराम से सोते हैं। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन आपका खुशी का पारा, क्योंकि आपकी रोज कमाई है। वो गीत सुनते हैं ना, इथे रोज दशहरा है, इथे रोज दिवाली। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको रोज कमाना है। ये ज्ञान की बाबा कहता है धन लक्ष्मी मैं तुम्हारे घर पे लुटा रहा हूं। कौन लुटा रहा है? हाँ, अमरनाथ, जिसको बाबा कहते हैं तुम भोला भंडारी कहते हो। और कोई भी बाबा कहता है भंडारी नहीं, किसी के भंडार नहीं है। बाबा कहता है एक बाप के वर्षे पर बाबा कहता है तुम्हारा हक है बस, बाकी यहाँ कौन किसको नहीं देता। ये लक्ष्मी बाबा कहता है सतयुग में आती है, इसके पास अपने बच्चे होंगे, ये अपना राजपाट अपना प्यार दुलार अपने बच्चों को देगी। सतयुग में हम होंगे, अगर हम होंगे तो हम भी तो फिर उसी ग्रेड की आत्माएं होंगी, हम फिर क्यों लेंगी? आप देखते हो दिवाली पे कई मांगने वाले आते हैं, गली में स्वीपर आते हैं, कौन कौन दिवाली दे दो दिवाली दे दो। हम जाते हैं किसी के घर ऐसे मांग? हम तो कभी नहीं जाएंगे, जाएंगे कभी? हाँ, तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं ये जो मांगने का संस्कार है ना, बाबा कहते हैं ये कभी भी किस में नहीं होगा? ब्राह्मणों में नहीं होगा। संगम पर जो आत्मा ये ज्ञान सुनती है, बाबा कहता है वो कभी झोली फैलाकर मांगेगी ही नहीं, बाप से ही नहीं मांगेगी, बाप से ही नहीं मांगेगी। बाबा कहता है तुम अधिकारी हो, तुम क्यों झोली फैलाते हो? भक्तों को करने दो। भक्तों को बाबा कहता है बच्चे तुम दे दो, मुझसे लेकर बाबा कहता है तुम दो। तुम में से कोई दुर्गा बने, कोई सरस्वती बने, कोई महालक्ष्मी बने, कोई जगदम्बा बने। बाबा कहते हैं तुमको देना है, क्योंकि ये जाते कहाँ हैं? ये कहते हैं हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। बाबा कहता है मुझे ये जानते नहीं है, मेरी तो सिर्फ शिवरात्रि पर आते हैं, भांग धतूरे चढ़ा के निकल लेते, भांग पीते हैं, कहते हैं शिव की बारात चढ़ी थी। ये भांग पी के दिखाओ ना। ये जो भांग हमको रोज पिलाता है ना बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, पियो। बाबा कहता है इस भांग को, तो तुमको बाबा कहता है मृत्यु का डर नहीं सताएगा। लेकिन पिए कौन? पिए कौन? शराबी शराब पीता है, उसको भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। मस्ती में नाचता है, गाता है, लोग कहते हैं अरे देखो कैसा बावड़ा हो गया, लेकिन ये उसकी मस्ती है। बाबा कहता है बच्चे मैं हूं ही कौन? मस्त कलंदर। और बाबा कहता है जो ये सोम रस पिएगी आत्मा,
वही बाबा कहता है मेरे साथ रास करेगी, क्योंकि रास करने की पहली कंडीशन ही क्या है कि सबसे पहले ये देह का मोह हमको त्यागना पड़ेगा। वहां लोग वृंदावन में जाते हैं ना, तो वहां पर है निधि वन। वहां लोग दर्शन करने जाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे पेड़ हैं। शाम होने से पहले पहले वो सब विजिटर्स को बाहर कर देते हैं, कहते हैं बाहर चलो, खाली करो, रास का समय हो रहा है। कहते हैं यहाँ आज भी रास होता है, अगर किसी ने भूल कर भी वो रास देखा तो अंधा हो जाएगा, इसलिए कोई देखता ही नहीं। और सुबह वो कहते हैं देखो सब श्रृंगार फैला हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी बातें क्यों कही गई है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो रास मैं तुम आत्माओं के साथ कर रहा हूं ना, बाबा कहते हैं इनको इन आंखों से तो कोई देख नहीं सकता, अंधे हैं सारे। आत्मा इस समय परमात्मा के साथ संस्कार मिलाना सीख रही है। भगवान कौन है? हम कहते हैं भगवान तो दुख हरता है, दुखों से बचाता है। आज कहा ना मुरली में सेवियर। बाबा कहते हैं ये महिमा किसकी है? केवल एक मेरी। बाबा कहते हैं मैं तुमको दुखों से बचा लेता हूं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये वो रास है जो तुम सब गोपियां इस समय मेरे साथ खेल रही हो, लेकिन देह का भान छोड़ना पड़ेगा। यहाँ बाबा कहता है ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, इस संसार में केवल एक ही पुरुष है, और वो कौन है? स्वयं परमात्मा शिव निराकार। तभी हमने बोला आत्मा। आत्मा बोलती है, सुनती है। कभी कहा हमने आत्मा सुन रहा है, आत्मा चल रहा है? नहीं। भगवान के लिए हमने बोला कि भगवान तो सुनता है, भगवान सब देखता है। कभी किसी ने ऐसे बोला कि भगवान सब देख रही है, भगवान सब सुन रही है? कोई नहीं बोलता। तो ये योग दिखाया गया, किसका? आत्मा और परमात्मा का योग। योगेश्वर कौन है? स्वयं परमात्मा शिव। बाबा कहता है तुमने शास्त्रों में श्री कृष्ण के लिए लिख दिया, ये तो बाबा कहते हैं मेरी रचना है। हाँ ये जरूर है कि बच्चे की शक्ल बाप से मिलती है, गुण बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि बाप समान तो बना है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये है तो कौन? मेरी रचना है। इसलिए बाबा कहता है रचना की पूजा करने से रचना को कभी कुछ नहीं मिलता। भाई भाई को प्रॉपर्टी नहीं देते। अगर थोड़ा सा एहसान करके दे भी देता है ना कि चलो कोई बीमार है, नहीं कमाने जोगे, तो फिर एहसान है भाई का कि भाई मेरा बहुत रहम दिल है, कुछ अपने हिस्से से मुझे भी दे दिया। लेकिन बाप के लिए हम ऐसे कभी नहीं कहते कि मेरा बाप बड़ा रहम दिल है, मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। कहते नहीं, बाप की थी, मुझे तो मिल रही थी, हक से लेता, कोर्ट में जाके लेता। भाई से लेके दिखाओ कोर्ट में जाके। इसलिए बाबा कहते बच्चे आपका खुशी का पारा सदा चढ़ा रहना चाहिए। अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है, बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बना। दुनिया में देखो अक्सर सुनते हैं हम आप सभी कि जब कोई श्वास छोड़ने ही वाला होता है ना, तो कई बार कहते हैं इसके प्राण कहीं अटके हो, तो तरस करते हैं उसके ऊपर। कोई कहता है कि बच्चों को मिला दो, कोई पूछता है कुछ खाने की इसकी इच्छा है क्या, कोई कहता है इसके हाथ से कोई दान पुण्य करा दो। हाँ, तो कोई कोई उसके कोई गीता का 18वां अध्याय भी सुना देता है। बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही हूं, और ये हम सबका भाग्य है। मानो तो, नहीं मानो तो देखो टाइम पास ही समझना। फिर तो कथाएं हमने बहुत सुनी है, कई जन्मों के हमको अनुभव है, तो सुनने का अच्छा हमको एक्सपीरियंस है, आदत है, संस्कार है, तो हो सकता है कोई ज्ञान भी ऐसे ही सुनने बैठ जाए कि अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। मजे लेने के लिए यहाँ थोड़ी बैठे हैं, मजे तो हमारी माया ले रही है। वो कह रही है अच्छा तू सुन ले ज्ञान भी, लेकिन मारूंगी तो तुझे हलाल करके। जब तक अगर हम कोई ज्ञान सुनकर अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर रहे ना, तो हम खुद को ही ठगे जा रहे हैं। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे कहते हो ना अंत भला तो सब भला।
ये बाबा कहता है वो अंत है अभी, जब सृष्टि का परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि इस समय स्वयं भगवान इस धरा पर आता है, वो भी गुप्त। कोई ऐसे नहीं कि आसमान से कोई पुष्पक विमान सोने का उतरेगा और भगवान उसमें आएगा। पहचानेगा कौन उसको? किसी ने देखा है क्या भगवान? किसी ने भगवान को देखा है जो कोई हामी भर दे कि हाँ यही है, तो दुनिया मानने लग जाए? किसी ने देखा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आता हूं किस लिए? आपको तृप्त करने के। क्या चाहिए? बाबा कहता है तुम्हें नोट चाहिए। किस लिए? क्या करोगे? पूछना कभी अपने आप से। हम बावड़ों की तरह लगे पड़े हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी। हाँ, क्या करोगे? बाबा कहता है नोटों का। बाबा कहता है बच्चे धूल में मिल जाएगी। कहते हैं ना दुनिया में, जो किसी को दिया वो संग लग गया, जो खाया वो अंग लग गया, और जो पीछे छोड़ दिया वो सारा जंग लग गया। और कभी भी देख लेना उठा के हिसाब किताब, हमने सबसे ज्यादा पीछे ही छोड़ा हुआ है। बाबा कहता है बच्चे ये तो धूल मिट्टी हो जाएगी। हाँ, इसलिए तुम भक्ति तो नहीं करते, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? बाबा कहते हैं आपको जब तक देह अभिमान है, तब तक बाबा कहते हैं बच्चे आप भक्त हो। भक्त को क्या होता है? भक्ति का भी एक उसको गुमान है, नाज है कि मैं भक्त हूं। इतने सालों से भक्ति कर रहा हूं, इतने व्रत करता जा रहा हूं, हर तीर्थ करके आता हूं, इतना दान पुण्य करता हूं, इतना मंदिर आदि में जाके सेवाएं करता हूं। बाबा कहते हैं बच्चे अगर यहाँ पर आपको देह का अभिमान है, तो बाबा कहता है फिर तुम भक्ति हो। अभी बाबा कहता है मेरे बच्चे बने नहीं। तो जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे फिर पढ़ाई की तुमको दरकार नहीं रहेगी। बाबा कहता है अभी तो तुमको पढ़ना है। रोज कहता है ना बाबा, बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना। ये नहीं सोचना कि ये रोज रोज ही कहते हैं मुरली सुनो मुरली सुनो। तो भक्त भगवान और बाप बच्चे दो चीज है ना। भक्त तो ढेर के ढेर है और भगवान है एक। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। हाँ, कोई जाता है ना तो उसके लिए भी हम अंतिम अरदास यही करते हैं कि ये भगवान इसको अपने चरणों में जगह दे दे। बाबा कहते हैं मेरे चरण ही। और बाबा कहता है औलाद माँ बाप कभी अपने पैरों में थोड़ी रखता है। कहाँ रखते हैं अपने बच्चों को हम? कहाँ रखते हैं? हाँ, बाबा कहते हैं तुम कहते हो ना अपने बच्चों के लिए मेरी आंखों का तारा है, ये मेरा राज दुलारा है। हाँ? बाबा कहता है फिर ऐसे क्यों कहते हो कि भगवान अपने चरणों में जगह दियो? क्योंकि जानते हैं सब पतित है। पतित है ना, तभी बाबा कहता है चरण ढूंढते हो मेरे। कल परसों की मुरली में बाबा ने चरणों के लिए बोल दिया। बाबा कहते हैं मेरे चरण देखे तुमने? ब्रह्मा के शरीर में आता हूं। बाबा कहता है इसके चरण मेरे चरण। लेकिन हाँ, इसके चरण भी छूने से ये मत समझना कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं तो ब्रह्मा रोज अपने चरण छूता भगवान के समझ के कि भगवान मेरे तन में आकर बोलता है। बाबा कहता है इतना सस्ता सौदा नहीं है कि मत्थे टेकने से तुम स्वर्ग के वासी बन जाने वाले हो। हाँ, बाबा कहता है बच्चे श्रीमत पर टिकने से बाबा कहता है तुम स्वर्ग के वासी बन सकते हो। वहां टिकना पड़ेगा तुम्हें। तो बाबा कहते वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते। वास्तव में भगवान एक होना चाहिए। यहाँ तो देखो कितने भगवान हैं। अभी हमने अहोई माता मनाई, है ना? अहोई माता मनाई ना। अब हम लक्ष्मी जी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में गणपति भी जी आएंगे। करेंगे ना? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कोई एक भगवान थोड़ी है तुम्हारा। हर दिन बाबा कहता है कोई ना कोई
नया रूप नया रंग लेकर बैठ जाते हो कि आज दुर्गा को मनाना है, आज हनुमान जी का दिन है, आज शनि पर चले, आज खाटू श्याम चले, आज साईं बाबा के चले। हाँ, तो बाबा कहते हैं कोई एक तो है, बाबा कहता है तुम्हारा माई बाप, कितने तो माई बाप बना डाले। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंजन गुरु लोग दे नहीं सकते। हाँ, बाबा कहता है इन आंखों में, कौन सी आंखों में? बाबा कहता है ये वो सुरमा नहीं है जो बाजारों में बिक जाए। ज्ञान का सूरमा बाबा कहता है इस समय स्वयं भगवान तुम आत्माओं को देता है। तो बाबा कहते ये दुनिया भी बढ़ते बढ़ते बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में जाएगी। हद से बेहद, बेहद से हद में कैसे आते हैं मालूम पड़ गया ना। मनुष्य तो छोटा होता फिर बड़ा होता, रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते। वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, कोई स्थूल चीज नहीं है। बाबा कहते देखो जैसे एक बच्चा दुनिया में आता है ना, हाँ, तो बाबा कहते हैं छोटा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। रावण का कहीं बचपन नहीं दिखाया, दिखाया कहीं रावण छोटा सा कहीं खेल रहा हो, झूले में पड़ा हो, दिखाया ऐसा? बाबा कहते हैं बच्चे देखो रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, क्योंकि रावण बाबा कहता है कोई व्यक्ति नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था ये। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो वास्तव में विकारों की बात है। तो सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है, हम आत्मा बाप के बच्चे बाप को याद करें। बाबा कहते हैं सारी पढ़ाई का जो तंत्र है, जो एसेंस है, वो क्या है? आप आत्मा बिंदु, बाबा कहता है मुझे निरंतर याद करो। ये बाबा कहता है सारी पढ़ाई का सार है। बाप को क्यों भूल गए हो? ये है ही भूल भुलैया का खेल। हद के बाप से थोड़ा सा वर्षा मिलता, जब तक बेहद का बाप ना आए। बाबा कहते हैं बच्चे हद के बाप से तो हद का वर्षा मिला ना। हाँ, कल वो बच्चा सुनाया ना, बाप से वर्षा मिला, मकान प्रॉपर्टी सब छोड़ गया, क्या कोई साथ लेके गया? तो बाबा कहता है अब बेहद के बाप से जो चाहिए वो ले लो, फिर नहीं मिलूंगा। बाबा कहता फिर नहीं पछताना कि भगवान जब बांट रहा था तब मैं कहां सोया था। इसलिए बाबा कहते तो पेट ही ना भरे, बाप आकर पेट भरते। बाबा कहता है हद का बाप कितना भी दे दे बच्चों को, बच्चों के पेट नहीं भरते। हाँ, और बाबा कहता है बाप आकर क्या करते हैं? अभी तुम आत्माओं को बाबा कहता है तृप्त बनाता हूं। हर एक बात में ऐसा पेट भर देते हैं जो किसी चीज की दरकार ही नहीं रहती। सच बताना अपने आप से कि जब हम ज्ञान को थोड़ा समझने लगते हैं तो संसार की भूख लगती है, लगती है। हम स्कूल जाते थे ना, 9th-10th में होते थे, तभी मन में सोचते थे कि एक अपना अलग फ्लैट होगा, अपनी गाड़ी होगी, सब कुछ अपना अलग से रखेंगे, किसी के नहीं चाहिए हमको, ना बाप से चाहिए ना किसी और से चाहिए। अब धीरे 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 जैसे जैसे समय बीता वो सब चीजें तैयार होती दिख रही हैं, लेकिन आज उसकी जरूरत ही नहीं लगती, जरूरत नहीं लगती। तो बाबा ने भर दिया। बाबा ने कहा कहीं भी रहो बच्चे, छूटना सब है। वो अहंकार था, वो अहंकार बोलता था कि किसी के नीचे नहीं दबने वाले, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे, है ना। अब बाबा ने अहंकार ही गिरा दिया। तो बाबा कहता है मेरे बच्चे बनकर जहां बैठे हो, बाबा कहता है बच्चे उन आत्माओं को देना है तुमको, ज्ञान से नहीं लेंगे ये। बाबा कहता है ये गुणों से आत्मा भरपूर होगी, संतुष्ट हो जाएगी। तो बाबा कहता है बाप क्या करते हैं? बाबा कहते हैं बाप तुम्हारा ऐसा पेट भरता है संगम पर कि तुमको किसी चीज की कोई दरकार ही नहीं रहती। यह है बेहद की तृप्ति। सच्चाई है ये, अनुभव करना, क्योंकि बिना अनुभव के बाबा कहता है रात के राही थक जाएंगे, थकोगे। बाबा कहता है अगर तुमको कोई प्राप्ति नहीं हुई ना इस ज्ञान से, तो कहोगे बस जी बातें ही हैं। लेकिन हम तो अनुभव से आपके सामने यहाँ बैठकर कहते हैं कि जीवन में जो जो शूल चुभे थे त्रिशूल की तरह,
जो दुख हमने देखे थे जीवन में, आज उनका कोई निशान भी नहीं दिखता अपने मन के ऊपर। आज इतना कहते ना, कोई चोट लगी थी तो निशान रह गया, नहीं, निशान भी नहीं बचते। इतना पावरफुल, इतना बाबा बच्चों को भरपूर कर दे। तो बाबा यहाँ समझाते, आत्मा की हद बेहद की तृप्ति में देखो कितना फर्क है। दुनिया में कितना भी मिल जाता है, लोग एक दूसरे को देखकर यही करते हैं कि फलाना वहां रहता है, उसकी नौकरी वहां लगी है, उसके बच्चों ने ये कर लिया, हम पीछे रह गए। बाबा कहता है खानी 2 रोटी थी। और जितने बच्चे लायक बन जाते हैं ना, सचमुच आज की तो ये सच्चाई है, बच्चे जितने लायक बन के आगे निकल जाते हैं ना, माँ बाप उतने पीछे रह जाते हैं, उतने ही पीछे रह जाते हैं। माँ बाप के नाम तो सिर्फ कागजों में ही चल जाते हैं, माँ का तो फिर भी छूट जाता है, बाप का ही चलता है बस। तो बाबा समझाते, बाप को जानने से ही तृप्ति हो सकती है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे, खर्चा कर मंदिर मूर्ति बनाते थे, ये सब था वेस्ट ऑफ मनी। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं कि बच्चे कि मंदिर बनाने से, मूर्तियां स्थापित करने से, बाबा कहता है आत्मा को संतुष्टि मिलती है। क्योंकि रास्ता नहीं पता ना उसको, तो वो सोचती है कि शायद भक्ति करने से ही भगवान प्रसन्न होगा, और भगवान प्रसन्न होगा तो क्या होगा, मेरे जीवन से दुख चला जाएगा, और जिस सुख की मुझको आशा है वो भगवान प्रसन्न होके मेरी झोली में मुझे दे देगा। तो भक्ति तो हमने इसीलिए ही की है कि भगवान नाराज है, कोई मेरे से ऐसे कर्म हुए हैं, कोई भूल ऐसी हुई है मुझसे। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बाप और सेवा में मगन रहने वाले निर्विघ्न निरंतर सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं बच्चे मैं नाराज नहीं हूं किसी से भी, क्योंकि तुम, बाबा कहते हैं, सब निर्दोष हो। तुमको बाबा कहता है ये सब भूलना ही था, ये नून था ड्रामा के अंदर। लेकिन बाबा कहता है बच्चे हाँ मैं खुश कैसे होता हूं वो सुन लो। बाबा कहता है इस समय सब आत्माएं दुखी हैं, मुझे जाने ना जाने किसी की भी भक्ति करे। बाबा कहता है तो मेरी औलाद, मेरे ही बच्चे हैं। तो बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान लेकर ना, मुझसे शक्ति लेकर, मुझे याद करके, बाबा कहते हैं आप इनको ज्ञान से, वाचा से, कर्मणा से, गुणों से, शक्तियों से, अपनी, बाबा कहता है शीतल वृष्टि दृष्टि से इन आत्माओं की, बाबा कहता है सेवा करो, तब मैं खुश हो जाऊं। माँ बाप होते हैं ना, वो आपस में बच्चों को कहते हैं आपस में बना के रखना, लड़ाई झगड़ा मत कर, क्योंकि एक दूसरे को मारेगा तो दुख माँ बाप को ही हो, है ना। तो बाबा हमको क्या युक्ति देता है कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है ना, तो बाबा कहता है बच्चे कभी संकल्प में भी किसी का दिल नहीं दुखाना, तो मैं तुझसे खुश रहूं। क्योंकि बाबा कहता है ये भक्त है बेचारे, इनके पास, बाबा कहता है वो ज्ञान का अंजन नहीं है। तो बाबा कहता है जब भी ये किसी मूर्ति के आगे बैठकर याद करते हैं, बाबा कहता है सुनता मैं ही हूं। ये सुख मांगते हैं, बाबा कहता है मुझसे, तो बाबा कहता है मेरे तो हाथ नहीं। बाबा कहता है बच्चे मुझसे लो और इनको दो। ये है देव आत्मा, देव, देने वाली। अपने पल्ले से देवता भी कुछ नहीं दे रहा, ध्यान रखना। बाबा कहता है महिमा एक किसकी है, केवल एक निराकार की। देवताएं कुछ घर से लेकर नहीं चले हुए। बाबा कहता है संगम पर ही मैं तुमको भरपूर कर रहा हूं, संतुष्ट बना रहा हूं, संतोषी बना रहा हूं। तो बाबा कहता है बच्चे जो बाप से लिया ना, ये आगे दो। इसीलिए घर घर में ये लक्ष्मी की पूजा करेंगे। बाबा कहता है यादगार तुम्हारी है ये ज्ञान। बाबा कहता है घर घर में ज्ञान गंगा बनकर जाना चाहिए। तब ये भक्त बेचारे देखो कितनी तैयारियां कर रहे हैं तुम्हारे आने की, कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी तो घर की सारी गंदगी बाहर करेंगे। मन की नहीं करेंगे, बाबा कहता है वो इनको नहीं पता। मन तो इनके, बाबा कहता है अतृप्त ही है, भूखे ही है, अशांति है। इस मन की ये सफाई नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये घर की झाड़ पोछ जरूर करेंगे कि माँ लक्ष्मी आएगी और हमारे
भंडारे भरपूर करे। तो लक्ष्मी कहाँ से निकली है? कहते हैं सागर मंथन से। कौन सा सागर? पानी का? बाबा कहता है नहीं बच्चे, ये ज्ञान का सागर अभी तुमको ज्ञान सुना रहा है। तुम ही बाबा कहता है इस ज्ञान सागर से निकली हुई वो लक्ष्मियां हो, जो बाबा कहता है स्वयं कमल आसन पर विराजमान होकर हरेक आत्मा को बाबा कहता है ज्ञान धन की वर्षा करते हो। तुम ही हो बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है देखो दुनिया तैयारी कर रही है, तो भगवान किससे खुश होगा? किससे खुश होगा? बाबा कहता है देने वालों से। देने वाले वो कहते हैं मेरे बच्चे हैं, देवी देवता। हम्म तो यहाँ बाबा कहते संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करो। बाबा कहते हैं बच्चे आप संपन्न आत्मा हो। लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, लक्ष्मी के देखा करो साड़ी कैसी होती है, सिल्क की साड़ी है, कांचीवरम की। लक्ष्मी का गोल्ड देखा करो, सजी धजी है सोने से। ये सोने की बात नहीं है, धातु की बात नहीं है, ये जो बाजार में सोना बिक रहा है। ये दिखाया है वो आत्मा जो हाथों से दूसरों को सुख देती है, सेवा करती है, तो उसके हाथ में सोने के आभूषण दिखा दिए गए। कहते हैं ना हाथों की सेवा जो है वो चूड़ियों से नहीं है सोने की, वो दूसरों की सेवा से है। कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं है, कानों की शोभा है ज्ञान को ग्रहण करने से। मुख की शोभा, आंखों की शोभा। इसलिए देवी देवताओं के हर अंग को हमने क्या कहा? कमल। कमल मुख, कमल नयन, कमल हस्त, कहा ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही पुरुषार्थ तो तुमसे करा कि तुम, बाबा कहता है अभी कमल के समान हो जाओ, लाइट। व्यर्थ को देखना ही नहीं तुम कि क्या दुनिया में इस समय चल रहा है, कौन कहाँ क्या करता है। बाबा कहता है सब बंद कर दो। तो ऐसे नेत्र बाबा कहता है कमल नयन बनते हैं। अब बाबा कहता है इन नयनों से दुनिया को देखो, तो बाबा कहता है ये निहाल हो जाएंगे। लेकिन हम दूसरे की कमियां देखते हैं, आग निकलती है इन आंखों से, फलाना ऐसा है, ये जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। तो बाबा कहता है फिर तुम देवी देवता बन रहे हो, तुम तो सुख मांग रहे हो दूसरों से कि ये बदल जाए, इसकी आदत सुधर जाए, तो मेरे नयन ठंडे पड़ जाए। बाबा कहता है वो होगा नहीं, ना परिस्थिति बदलेगी ना लोग बदलेंगे, तुझे बदलना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो भी स्थिति आती है ना, बाबा कहता है चलते बादलों की तरह देखो कि बादल है, बादल उड़ते जा रहे। कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति बाबा कहता है यहाँ खड़ी नहीं रहेगी सदा काल के लिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे व्यर्थ को नहीं देखो, आप केवल और केवल क्या करो? भगवान को प्रसन्न होने की बाबा कहता है युक्ति रचो, क्योंकि अब घर जाना है। जितना बाबा कहता है आप इस धन को लुटाओगे, देखते हैं ना लक्ष्मी के पास में गागर है। गागर का मतलब गागर में सागर है। लुटाते लुटाते बाबा कहता है ये धन नहीं फूटने वाले, जितना दोगे बाबा कहता है ये बढ़े। तो ये वो अशरफियां है सोने की, जो आत्मा जितना लेना चाहे बाबा कहता है ले लो। बेहद का बापू, बेहद का वर्षा है, ना गिन के दिया है ना तोल के दिया है, उसने जब जिसको दिया है दिल खोल के दिया। तो बाबा कहता है मैं फ्राक दिल होकर बांट रहा हूं, तुम फ्राक दिल होके ले लो। तुम कहते हो हमारे पास तो टाइम ही नहीं, तो बाबा कहता है तुम जानो, जैसा कर्म जैसा बीज वैसा फल। तो पुरुषार्थ हमारा जैसा वैसा भाग्य हमारा। ओम शांति।